गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन वाले, जो आपके चुनाव होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चुनाव के। तो आज उस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 2013 से मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने पैरामाउंट कैरियर पावर में पढ़ाया हूँ। इसके बाद मेरी 3 जगह पे जॉब लगी, उसको नहीं बता रहा अभी, जब आप लोग पुराने हो जाओगे तो कभी बता दूंगा। मेरे 3 जगह अब तक जॉब लग चुकी है और इस समय मैं PWD में वर्किंग हूँ। PWD में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और ऑनलाइन सिर्फ मेरा पढ़ाने का इतना मतलब है कि लोगों तक पहुँच जाऊँ और लोगों को जो मुझे आता है मैं अपनी चीज़ों को लोगों को समझा पाऊँ। सिर्फ मेरा इतना मतलब है, इससे मेरा कोई कमाने का या किसी तरीके का कोई भी मकसद नहीं है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले लिखो इस क्वेश्चन को। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया। डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? इंग्लिश में लिखो। 2 persons contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and owned by a majority of 42,000. Then find the total polled vote. चलो ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं, कभी क्योंकि प्रधानी का चुनाव, BDC का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और सदस्य का चुनाव आपके यहाँ पे हुआ है। ओके, तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ भी आपका। तो देखो, पहले जो आप वोटिंग करते हो तो उसमें कुछ आपके वैलिड वोट होते हैं, कुछ नॉन वैलिड वोट होते हैं। तो वैलिड नॉन वैलिड वोट उसके 8 तरीके हैं, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको जरूरत नहीं है आपको जानने की कौन सा वैलिड। सिर्फ अभी आप जानो, जैसे मान लो आपके यहाँ पे 18 कैंडिडेट है तो 9 कैंडिडेट इधर रहेंगे, 9 कैंडिडेट का यहाँ पे रहेगा पूरा। ओके, मान लिया कि आपने यहाँ पे अपनी मुहर लगाई और आप गलती से इसको ऐसे मोड़ दिया, तो जो यहाँ वाली मुहर थी वो वाली मुहर यहाँ पे भी लग गई और आपने क्या किया, ऐसे मोड़ के इसको ऐसे करके और पेटी में डाल दिया। तो क्या हो जाएगा, अब आपका जब काउंटिंग होने लगेगी तो उसकी 2 जगह पे मुहर दिखेगी, तो क्या हो जाएगा, वो आपका इनवैलिड वोट हो जाएगा। ठीक है, अवैध वोट हो जाएगा। तो अवैध अभी इस क्वेश्चन में आया नहीं है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, अभी आगे वाले क्वेश्चनों में आएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। देखो, 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, विजेता उम्मीदवार 57%। तो जितने भी वोट पड़े होंगे अपने आप के 100% होंगे। मान लिया कि आपके यहाँ पे 1200 वोट पड़े तो अपने आप का 100% हो गया। चाहे आप यहाँ कितना भी वोट हो, आपके यहाँ 2000 वोट है, मैं उससे नहीं लेना देना। आपके यहाँ पेटी में कितने वोट पड़े हैं? 1200। अब काउंटिंग तो इसी 1200 पे होगी ना। मान लिया वोटर लिस्ट में कुछ 2000 है, उसे हमसे नहीं लेना देना है। तो क्या पूछ रहा है कि जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से जो वोट पड़े, जो पेटी में आ गया, पेटी अपने आप की 100% हो गई। अब उसी में जीतने हारने वाले जो होंगे पेटी वाले वोट से होंगे। जो लोग घर पे वोट देने नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या हुआ
जो पेटी में वोट था वो आपका 100% हो गया टोटल। उसमें विजेता जो हुआ, जो विनर हुआ और एक लूजर होगा, तो जीतने वाले ने पा गया उसका 57%। कितना पा गया? 57%। तो हारने वाला कितना पाया होगा? हारने वाला पाया होगा 43%। देखो दोनों को मिला के 100 हो गया। इसने पाया 57 वोट, इसने पाया कितना? 43 वोट पाया। अब देखो तो कितने वोट से जीत गया है? जीता कितने से? इसमें से इसको घटा दो, कितने परसेंट जीत गया? 14% से जीत गया। अगर हम कहें कि टोटल वोटर आपके यहाँ पे X थे, ठीक, अगर टोटल वोटर आपके यहाँ पे X थे तो X के 14% से जीत गया हो, और कितने वोटों से जीता हुआ है? 4200 से जीता हुआ है, 42,000 से जीता हुआ है। तो 14 तिरिक 42, 3000, 2 जीरो और वहां पे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? टोटल वोट कितना था आपके यहाँ पे? 3 लाख वोट था, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 57% पाया है, हारने वाला उम्मीदवार 42% पाया, 43% पाया है, और 42,000 वोटों से जीत गया है। ओके, सबको समझ में आया होगा? देखो आप ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, टोटल वोट था हमारे यहाँ पे, मान लिया आपके यहाँ X था, तो X का 57% पाया जीतने वाला, और X का 43% पाया हारने वाला। तो जीतने वाले में से हारने वाले घटा दिया, किसके बराबर आ गया? 42,000 से। अब देखो बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 14x/100 बराबर 42,000। तो 14 तिरिक 42, 3,000, 1 जीरो ले जाएंगे तो 30,000, 2 जीरो ले जाएंगे तो 3 लाख। तो कितने वोट हो गए? 3 लाख वोट हो गए टोटल। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको देखना है जीतने वाला कितना पाया? 57, हारने वाला पाया 43। तो जीत कितने से गया? 14% से। तो टोटल वोट अगर X थे तो X का टोटल मतदाता अगर आपके यहाँ पे X थे तो X का 14% बराबर इतना, तो आप निकाल सकते हो। ओके, सबको समझ में आ गया होगा? मिटा रहे हैं विषय, नोट कर लो। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड था, इसके थर्ड मेथड भी है लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका एसएससी का आया हुआ है, इसको नोट करो। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, 40% मत मिले, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? In an election, there were only 2 candidates. One of the candidates secured 40% of votes and is defeated by the other candidates by 298 votes. Find the total number of polled vote. सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो जल्दी से। देखो 100% टोटल था, यहाँ पे दिया है लूजर का। लूजर कितना पाया? 40%। तो विनर कितना पाया होगा? 60%। कितने से जीता होगा? 20% से। टोटल वोट से X के 20% से जीत गया।
और कितने से जीत गया? 298 से। तो 0 0 काट दो, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18। तो x बराबर कितना आ गया? 1490। तो कुल कितने वोट पर थे वहां पे? 1490। तो कितने मत डाले गए थे पेटी में? 1490 मत डाले गए थे पेटी में, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 298 मतों से जीत गया था। नोट कर लो, सबको समझ में आया होगा। अभी तक कोई भी वोट जो है वो इनवैलिड नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इनवैलिड होगा। थर्ड क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं आपको इतना बेसिक से सिखा रहा हूं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, आप उसे आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा जो मैथ पढ़ाने का तरीका ही है, एकदम बेसिक से, मतलब एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूं। चाहे आप मेरी क्लास में पढ़े होंगे, कुछ लोग जो पढ़े हैं, चाहे आप मुझसे इंडिविजुअली आके पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से शुरू करते हैं, आपको मेंस लेवल तक ले जाते हैं। जब बेसिक से शुरू करते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाता है, इसके बाद क्या करना है। अगर मैं डायरेक्ट आपको केवल हार्ड क्वेश्चन करा दूं और ट्रिक ही बता दूं, क्योंकि यहां से मैं कुछ भी बता सकता हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कि जब तक हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते हैं, तब तक हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद हम एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट करके पढ़ सकें। तो आप वहां पे पूछ भी सकते हो जहां पे ना समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। केवल शिखा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। केवल शिखा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिखा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। शिखा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए तथा वह 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यहाँ पे अवैध वर्ड आ गया है, इनवैलिड। 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? फिलहाल उसको छोड़ो, मान लिया कि टोटल यहाँ पे कितने थे? 7500। देखो 75% में सबसे पहले 20% अवैध। अरे इंग्लिश में पहले लिख लो, इंग्लिश में लिख लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया था 15 दिसंबर 2017 को। 2 कैंडिडेट्स राजू एंड शिखा participating in an university election. Shikha get 55% are valid votes. If 20% votes declared invalid, if total number of votes are 7500, then find how many valid votes राजू gets। ठीक है, अब 20% अवैध हो गया। अब इसको हम 20% कैसा नहीं लिखेंगे, 20/100 1/5, ये सब कहानी फालतू है, आपका कोई टाइम बचाता नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये सब लिखा जाता है। तो 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ? 80%। तो इतने आ गए वैध वोट। ओके, अब जो वैध मत हुआ है
उसी में से तो हार जीत होगी, बाकी अवैध जो है उसको तो फेंक दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक, जो वैध मत हुए अब इसको 100% मान लिया जाएगा। अब जो वैध मत थे ये 100% हो गया। इसमें से शिखा ने पाया कितना, शिखा ने पाया 55%, तो राजू कितना पाया होगा 45%। तो कितने मतों से राजू ने कितना पाया 45%। सिर्फ और सिर्फ यही पूछा था कि राजू को कितने वैध मत मिले, तो इसी का 45% निकाल दो, इतना ही राजू में मिले हैं इंटू 45%। ओके, अब इसको काट देते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसको डबल जीरो यहां से कट गया, और क्या कर सकता है इसको काट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बचे 45, तो कितना आ जाएगा 75 इंटू 4 300, 300 गुणे 9, तो 9 तरीक 27। तो राजू को कितने वोट मिले हैं 2700 मत मिले राजू को। ओके, 2700 वैलिड मत मिले हैं राजू को, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता मत नहीं डालते हैं, 20% मतदाता मत नहीं डालते हैं, 10% मत अवैध घोषित होते हैं, 10% मत अवैध घोषित होते हैं, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तथा 5400 मतों से जीत जाता है, तथा 5400 मतों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ओके, इंग्लिश में लिखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट and 10% votes declared invalid, and the winner gets 60% of the valid votes and win by 5400. Find the number of voters in the voting list. Find the number of voters in the voting list. जल्दी से ट्राई करो, जो मेथड मैं बता रहा हूं उसमें सोचना भी नहीं आपको। टोटल थे वोटर लिस्ट में x, पहले तो 20% आए ही नहीं, तो 20 कम कर दो, कितने आए 80 आए। अब इतने लोगों ने क्या किया वोट किया, इतने ने मत डाला। अब जिन्होंने मत डाला उसमें से 10% अवैध हो गया, तो इतने में 10% अवैध हो गया, इसका 90% वैध हुआ, तो इतने क्या हो गए वैध वोट हो गए, वैलिड हो गए। अब जो वैध वोट है उसी में से तो जीतेंगे हारेंगे, या जो घर से देने नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना घर पे रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। जो लोग जिनका अवैध वोट हो गया उनसे भी कोई मतलब नहीं है। अब जो वैध वोट है उसी में तो जीतेंगे और हारेंगे। ठीक है, तो वैध वोट का 60% पाया विनर, लूजर कितना पा जाएगा 40%, तो कितने जीत जाएगा वो 20% से। ओके, तो 20% से जीत गया, और 20% की वैल्यू कितना दिया है 5400, बराबर क्या दिया है 5400। इसको सॉल्व कर लो, एक लाइन का आपका क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। 20 पंजे 100, ये जीरो यहां से, इस जीरो को यहां से काट दिया, 9 6 54, 600 आ गया। ठीक, और क्या काटे 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 6 300, तो क्या बचा यहाँ पे 25 गुणे 5 125, और 3 को उधर गुणा कर दो, तो x बराबर 125 गुणे 300, तो 375 और डबल जीरो और लगा दो,
तो कितना आ गया 37,500। तो कितना आ गया 37,500। ओके, नोट कर लो, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 20% आए ही नहीं, तो x का कितना परसेंट आए हैं 80%। x गुणे 80/100। अब जो लोग वोट देने आए उसमें से 10% मत अवैध हो गए, तो वैध कितना हुआ 90/100। ओके, यहां तक तो वैध मत आ गया। अब जीतने वाला पाया है 60, तो हारने वाला पाएगा 40। कितने जीत जाएगा 60 - 40, 20 से जीत जाएगा। तो 20/100 बराबर 5400। इसको सॉल्व कर लो, आपका कितना आ गया 37,500। ओके, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, टोटल 11 लेक्चर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता मत नहीं डालते। 10% मतदाता मत नहीं डालते, 10% लोग आए ही नहीं। बचे मतों में से 10% अवैध हो जाते हैं। बचे मतों में से 10% अवैध हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7,290 मतों से जीत जाता है। तथा 7,290 मतों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पुराना क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे है। जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। इंग्लिश में लिखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, out of which 10% votes declared invalid, and the winner gets 75% of the valid votes and win by 7,290 votes. Then find the numbers of voter in the voting list. आसान क्वेश्चन है। टोटल के x 10% तो आए ही नहीं, तो कितने आए 90/100। अब जो आए भी उसमें 10% अवैध हो गया, तो 90/100 वैध हो गया। अब इसमें से विनर पाया है 70, तो लूजर पाएगा 30। कितने से जीत जाएगा 40 से। तो गुणे 40/100 बराबर कितना आ जाएगा 72900। सब कुछ सही लिखा गया ना, ठीक है। तो ठीक है, इसको देख लो। 20 × 40, 20 × 5 100, 5 इसको काट दो, 50 बार आ जाएगा। 2 0 यहां से काट दो। अब देखो 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या लिख ले 9 × 9 × 9 × 10। तो 2 9 यहां से कट गए, तो क्या बच गया आगे 90 बच गया। तो क्या आ जाएगा 5 × 50 = 25, 250 × 90, 25 9 225, 2 0 और लगा दो। तो कितना आ गया 22,500। तो कितने मतदाता हुए 22,500। कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज लिखते जाओ, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो इन क्वेश्चनों में, नहीं तो ट्रिक ही खोजते रहोगे। एकदम ऐसे लिख दो और एक लाइन में सॉल्व कर लो। क्या जरूरत है इसको 9/10 9/10 फलाना ठिकाना लिखने की। वो सारी ट्रिक मुझे आती है, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बताया जाए कि बच्चों के दिमाग में ज्यादा दिन तक बैठा रहे। ये नहीं कि आज उसको रट लो और कल भूल जाओ। रटने के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप जीएस रटो, हिस्ट्री तो वैसे भी इतना बोकस सब्जेक्ट है कि पढ़ते रहो रटते रहो, याद ही नहीं होता। अब मैथ भी रटने का सब्जेक्ट थोड़ी है।
मैथ को समझते चलो, बस मैथ को सीखो, पढ़ो मत, इसको सीखो। मैथ को सीखा जाता है, रटा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। मैथ हमेशा सीखी जाती है। ओके, तो ठीक है, 5वां क्वेश्चन आ गया होगा सबको। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा अभी जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसको भी समझा हो तो इस क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करना। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में से, क्वेश्चन यहां पे इंटरेस्ट है, डाले गए मतों में से 600 मत अवैध हो गए। यहां पे संख्या दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 50%, वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 मतों से जीत जाता है, तथा 1500 मतों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% voters did not cast their votes, out of which 600 votes declared invalid, and the winner candidate gets 75% of the valid votes and he win by 1500 votes. Find the numbers of voters in the voting list. ट्राई करो जल्दी से वीडियो पॉज करके, बाकी मैं बता रहा हूं। मान लिया टोटल वोटिंग लिस्ट में थे यस, कितने नहीं आए, 20% नहीं आए, तो आए कितने, 80%। ठीक, कुछ अवैध हुआ, अच्छा संख्या में अवैध है, तो इतने वोट पड़े। अब इसी में से तो अवैध होंगे, इसमें से जितने वोट पड़े थे उसमें से 600 अवैध हो गए, तो भैया 600 मैंने माइनस कर दिया। अब कितने आ गए, वैध मत आ गए। ओके, इतने वैध मत हो गए। वैध मतों में क्या हुआ, 75 पाया है जीतने वाला, तो लूजर कितना पाया होगा, 25%। जीत कितने से गया, 50% से, तो इसके 50% से जीत गया है वो, और रियल में कितने से जीत गया हो, 1500 मतों से जीत गया। यही चीज तो है, सेम टू सेम इक्वेशन बनाओ, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब फालतू आप लिखोगे 100, 80, 100s, 80s, 1500 माइनस करोगे, दिमाग की दही करोगे वहां पे लिख के। 50 गुना 100, इसका यहाँ पे गुणा कर लो, तो यस इंटू, इसको अब तो काट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही लेते हैं। 4/5 माइनस 600 बराबर 3000, 15 गुना 30। अब 600 ले जाके प्लस कर देंगे, तो 4x/5 बराबर 3600। तो 4 9 36, 900, 9 5 45, तो x बराबर कितना आ गया, 4500। तो टोटल मत कितने थे, 4500 मत थे। ओके, देख लो, कुछ किया थोड़ी है, एक लाइन लिखा, इक्वेशन बनाया, आंसर आ गया। नहीं तो आप सोचते रह जाते, x इंटू 80/100, क्योंकि 20% आए नहीं। अब जो आए उसमें 600 अवैध हो गए, तो माइनस 600। जीतने वाला पाया प्रत्याशी 75, तो हारने वाला पाया होगा 25। जीत कितने से गया, 50 से। इस वैध मत के 50% से जीत गया, तो 50/100 बराबर कितने जीत गया, 1500। तो 50 गुना 100, 3000। इस 600 का माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3600 हो गया। इसको काट दिया था 20 से, 20 से 80, 20 2500, तो x इंटू 4x/5 बराबर 3600। 4 9 36, 9 5 45, तो 4500 मत आ गए। नोट करो इसे। चलो पिछला जो क्वेश्चन था, सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
सेम टू सेम वही है, तो जल्दी से आप लोग ट्राई करो। पहले क्वेश्चन लिखो, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 2500 मत अवैध घोषित हुए, 2500 मत अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 मतों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पुराना वाला था, इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहे, वहां पे सिर्फ आप 20% जो भी लिखा था परसेंट चेंज कर लो, आपका इंग्लिश में हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एकदम डिक्टो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस परसेंटेज को अलग कर दिया गया, नंबर्स को अलग कर दिया गया। तो टोटल थे तो 10% क्या हो गए, डालने नहीं आए तो कितने डालने आए हैं, 90/100। अब इतने लोगों ने डाला, इसमें से 2500 अवैध हो गया। जीतने वाला पाया कितना, 55%, विनर पाया है 55, तो लूजर कितना पा गया 45। कितने जीत गया, 10% से। गुणे 10/100 बराबर कितने जीत गया है, 2000 से जीत गया। ओके, तो ये कट गया, तो इधर गुणा कर दो, इसको यहां से काट दो, तो 9x/10 माइनस 2500 बराबर कितना आ गया, 3 जीरो। ओके, 4 जीरो हो गए, 20,000। अब इसको उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, 20,000 प्लस 2,500, डायरेक्ट लिख देते हैं 22,500। ओके, इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 9 से काट दो, कितना आएगा, 25 9 225, तो x बराबर 251230, कितना आ गया, 25,000। सेम क्वेश्चन था इसलिए इसको ज्यादा बताना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 120 मत अवैध घोषित हुए, 120 मत अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, अच्छा इंग्लिश में, in an election two candidates participated, in an election two candidates participated, 20% voters did not cast their vote, 120 votes declared invalid, and the winner gets 41% votes of the voting list, and win by 200 votes, Find the number of voters in the voting list.
इन द वोटिंग लिस्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो आप लोग। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे कि मानेंगे कि माना जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें आपके 100x टोटल वोटर थे, ओके। उसमें से 20% मत नहीं डाले, तो डाले कितने, वोटिंग कितने की हुई 80x की, उसमें से 120 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए 80x माइनस 120। यह यहां तक ठीक है। अब देखो जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें 100x था, तो विनर कितना पाया इसका 41%, तो कितना पा जाएगा 41x, इतना ही पाएगा 41x। तो लूजर कितना पाएगा, देखो टोटल वैलिड इतने वोट थे, इसमें से 41 तो पा गया विनर, तो लूजर कितना पाएगा 80x माइनस 120 माइनस जो विनर पाया है, तो 80 में से 41 गया 39x माइनस 120, तो ये कितना पा जाएगा, लूजर कितना पा जाएगा 39x माइनस 120, ओके। अब देखो विनर माइनस लूजर होगा उतने से जीतेगा, तो विनर माइनस लूजर, तो कितना हम करें इसको, विनर 41x माइनस 39x माइनस 120 बराबर कितने जीता है वो 200 मतों से, तो यहाँ पे कर दो 49x माइनस 39x प्लस 120 बराबर 200, तो 2x बराबर 120 प्लस जाके माइनस हो जाएगा 80, तो x बराबर आ गया 40, x बराबर कितना आ गया 40। तो वोटिंग लिस्ट में कितने थे 100x, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन द वोटिंग लिस्ट पूछा था तो 100x, तो 100 इंटू 40 बराबर कितने आ जाएंगे 4000, तो टोटल वोट कितने थे 4000 थे, तो पंजीकृत मतदाता कितने थे 4000। देख लो इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं। मान लिया टोटल 100x वोट था, ठीक, उसमें से 20% वोट देने नहीं आए, तो कितनी वोटिंग हुई 80x की, उसमें से 120 अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ 80x माइनस 120, ओके यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल वोट था 100x, उसमें से विनर पा गया 41%, तो 100x इंटू 41 बाई 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 41x। अगर विनर पा गया 41 तो लूजर कितना पाया होगा, इस वैलिड वोट में विनर इतना पा गया, तो लूजर कितना पाएगा, इसमें से विनर का घटा दे, तो लूजर पा जाएगा 80 माइनस 120 माइनस 41x 39 माइनस 120। अब विनर माइनस लूजर बराबर कितने वोट से जीत जाएगा वो 200 से, तो विनर पाया 41x माइनस 39x माइनस 120 बराबर 120, तो इसका माइनस का पूरा इसमें हो जाएगा, फिर 120 इधर जाएगा, तो 41 माइनस 39 2x बराबर 80, तो x बराबर 40, तो वोटिंग लिस्ट में कितना था 100x, तो 100 गुणे 40 बराबर कितना आ गया 4000। नोट कर लो इसे सब लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 300 मत अवैध घोषित हुए, 300 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 मतों से चुनाव जीत गया, तथा 900 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर
9 है। ठीक, इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% voters did not vote, 300 votes declared invalid, and the winner get 60% votes of voting list, and he win by 900 votes. Find the number of voters in the voting list. Find the number of voters in the voting list. तो मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व करूंगा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, तभी आपकी मैथ सही होगी। ये नहीं कि आप पूरा इसी में तो छाप लिया करो, पहले ट्राई करा करो, तब सॉल्यूशन देखा करो। ओके, चलो ठीक है। तो मान लिया कितना था वोटिंग लिस्ट में 100x, इसके बाद वोटिंग कितने की हुई 90x, वैलिड कितना हुआ 90x माइनस कितना वैलिड हुआ था, ओ सॉरी मैं इसका लिख लिया, इसमें कितना था 10%, 300 अवैध हुए, तो माइनस 300। अब इसी में से जीतना हारना होगा। यह है 100x, विनर पाया कितना 60%, तो 60x, तो लूजर कितना पाया होगा, वैलिड में से 60x मान लो अगर विनर के हो गए, तो लूजर कितने हो जाएंगे 90x माइनस 300 माइनस 60x, तो लूजर कितने आ जाएंगे 30x माइनस 300। तो यहाँ पे लूजर का क्या लिख दे 30x माइनस 300। ठीक, अब क्या होगा विनर माइनस लूजर, ये कितने वोट मिले हैं, कितने मिले हैं आपके 900, तो कितने आ जाएंगे 900। तो विनर के हैं 60x माइनस 30x माइनस 300 बराबर 900, तो 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900। 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस करो, 30x बराबर 600। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो कितने से टोटल 100x, तो वोटिंग लिस्ट में कितने हो गए 100x, तो 100 इंटू 20 बराबर क्या आ गया 2000। ठीक है, 2000। सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 60 मत अवैध हुए, 60 मत अवैध हुए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए, तथा 308 मतों से चुनाव जीत गया, तथा 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। In an election, two candidates participated. In an election, two candidates participated. 10% voters did not cast their votes, and 60 votes declared invalid, and the winner get 47% votes of voting list, and he win by 300 votes. Find the number of voters in the voting list. Find the number of voters in the voting list. ओके, तो जल्दी से आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वोटिंग लिस्ट कितनी आ गई, 100x, कितने की वोटिंग हुई, 90x, 10% वोट जो नहीं आए, वैलिड कितना हुआ, 90x माइनस 60। अब क्या हुआ, आ जाओ, टोटल कितना था वोटिंग लिस्ट का, 60, विनर पाया इसका कितना विनर पाया हुआ है, 47%, तो 47 बेट पूरी था, तो 47x आ गया। ओके, इसके बाद लूजर कितना पाया होगा, लूजर पाया होगा 90x माइनस 60 माइनस 47x, तो इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, 43x माइनस 60, 50 40 90, ठीक है। अब क्या होगा, तो लूजर कितना पा गया, 43x माइनस 60, ये आ गया लूजर का। विनर माइनस लूजर बराबर कितना दिया हुआ है, 308। अब इसको आप लिख दो, विनर कितना पाया, 47x माइनस 43 माइनस 60 बराबर 308, तो 47x माइनस 43x प्लस 60 बराबर 308, तो इसको घटा दो, 4x, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर, अगर 300 में से 60 घटता तो 240 बचता, तो कितना आ जाएगा, 248, इसको काट दो तो क्या आ गया, 64, सॉरी 4 6 24, 4 दूने 8, तो x बराबर आ जाएगा 62। ओके, तो वोटिंग लिस्ट में कितना हो गए थे, 100x, तो 100 गुणे 62, तो कितना आ गया, 6200। नोट कर लो इसे। देखो, नेक्स्ट क्लास आप लोग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, अगली वाली क्लास, उसमें हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ में 50% स्टूडेंट पास हुए, इंग्लिश में 70% पास हुए, दोनों में 90% पास हुए, तो कुल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सब वेन डायग्राम वाले नेक्स्ट क्लास में होंगे। ओके, उसके बाद फिर बहुत सारे अभी मिसलेनियस क्वेश्चन बच रहे हैं, तो अभी आपके 2 लेक्चर लगेंगे, पूरे के पूरे 2 लेक्चर अभी आपका लगेगा। ये आपका लेक्चर नंबर 9 था, 10 और 11 2 लेक्चर और लगेंगे, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो और इसको सब्सक्राइब करते रहो। सब्सक्राइबर 1000 पढ़ा दो, मतलब पहुंचा दो आप लोग, उसके बाद आप लोग फ्री में पढ़ो पूरा। ओके, थैंक यू।